बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में, वेयर यू कैन अचीव योर गोल्स इन साइलेंस। तो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था, हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे। और ट्रिग्नोमेट्री में हमने कहाँ तक देख लिया था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हमने बात कर ली थी। कौन से क्वाड्रेंट में आपका कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, ये वाली बातें हमने कर ली थी। उसके बाद हमने क्या बात करी थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होगी और उसका साइन क्या होगा। यानी कुछ रूल्स हमने देखे थे, 4 रूल्स हमने देखे थे कि अगर आपका 2n प्लस थीटा होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका सेम रहेगा। 90 डिग्री प्लस थीटा होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास या जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास है वो सेम रहेगा। और अगर माइनस थीटा आपके पास हुआ एंगल, तो माइनस थीटा के केस में आपका जो एंगल बनेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बन जाएगा। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म कर देंगे इस लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम जो नया टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बट बेटा, आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे लेक्चर के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ ट्रिगो लेक्चर 4। ठीक है, इसमें बेटा हम सबसे पहले क्या बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास काम आते हैं, उन सारे फार्मूले की हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ फार्मूले आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सारे फार्मूले आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जगह जगह पूरी फिजिक्स में आपके पास काम आते रहेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से फार्मूले हैं? पहला फार्मूला साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला बेटा क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, वापस सुनो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पे इन फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा? साइन के फॉर्मूले में क्या होगा कि जो साइन आपके पास ए और बी के बीच में आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो जो भी साइन ए और बी के बीच में होगा वही साइन फॉर्मूले में यूज़ होगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, यानी साइन में सेम साइन आपके पास आएगा। ठीक है, अब हम कॉस पे आते हैं। कॉस ए प्लस बी क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और कॉस ए माइनस बी क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस के फॉर्मूले में ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा कि जो साइन यहाँ पे ए और बी के बीच में होगा उसका ऑपोजिट साइन आपके पास फॉर्मूले में यूज़ होगा। यानी अगर ए और बी के बीच में प्लस का साइन है तो फॉर्मूले में माइनस आएगा, और अगर ए और बी के बीच में माइनस का साइन है तो फॉर्मूले में प्लस का साइन आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान ही रखने हैं, इसके अलावा इसमें कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं बेटा अपन, दैट इज टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि टेन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। यानी ऊपर साइन है नीचे कॉस है, यानी ऊपर साइन की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, नीचे कॉस की प्रॉपर्टी यूज़ होगी। कौन सी प्रॉपर्टी? कि साइन में जो साइन आपके पास ए और बी के बीच में होता है वही साइन फॉर्मूले में यूज़ होगा, और कॉस में जो साइन आपके पास ए और बी में है, जो ए और बी के बीच में है, उसका ऑपोजिट साइन आपके पास यूज़ होगा। तो देखो, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो देखो, न्यूमरेटर में अगर आपके पास यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ भी क्या है? प्लस का साइन है, और डिनोमिनेटर में आपके पास माइनस का साइन आ गया। ठीक है, उसी तरीके से टेन ए माइनस बी क्या होगा बेटा? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, ये आपके पास कुछ फॉर्मूले हो गए। टेन ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी के फॉर्मूले हमारे इतने ज़्यादा काम नहीं आएंगे, बट साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हमारे पास काफ़ी काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे काम आने वाला है दैट इज साइन टू थीटा। अब साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरी फिजिक्स में आप मान के चलिए लगभग हर चैप्टर में आपके पास कहीं ना कहीं किसी न किसी कैलकुलेशन में, किसी न किसी डेरिवेशन में, किसी न किसी सिंप्लीफिकेशन में आपके पास ये काम आ जाएगा। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा अपने पास आता है दैट इज कॉस टू थीटा। ठीक है, कॉस टू थीटा बेटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपके पास इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस फॉर्मूला के यूज़ आपके पास इंटीग्रेशन में आएगा। ठीक है, वो जब हम देखेंगे इंटीग्रेशन तब ये वाली बात हम करेंगे।
अब इसके नीचे आपको दो फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों फॉर्मूले की वैल्यू बेसिकली हम कहाँ से निकालेंगे बेटा, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला हमारे पास है कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम इस फॉर्मूले से इन दोनों की वैल्यूज़ हम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, इसकी भी वैल्यू हम इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा हमारे पास काम आएगी। तो हम एक बार इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं कि देखो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ वो कितनी होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ वो कितनी होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ बेटा, मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख देता हूँ। उससे मुझे मिलेगा क्या, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से जब मैं निकालूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी बेसिकली इस -1 को मैं इधर लेके चला जाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये बेटा मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसी तरीके से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, वो आप कैसे निकालोगे कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल के, यानी यहाँ से निकाल के कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे आपको जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी वो बेटा कितनी मिलेगी, साइन स्क्वायर थीटा की 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये आपको यहाँ से वैल्यूज़ मिलेगी। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, बिकॉज इंटीग्रेशन में आप डायरेक्ट कॉस या साइन की पावर का इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसके हेल्प के लिए, उसे सिंप्लीफाइड करने के लिए हम उस पावर को रिड्यूस करेंगे। वो पावर को रिड्यूस करने के लिए हम कॉस स्क्वायर थीटा को इस फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके पास वहाँ काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। अब जो ऊपर हमने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं उन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री। अब साइन 75 डिग्री को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, साइन साइन 75 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब इससे मेरे पास क्या बना, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी, ये मेरे पास क्या बन गया, साइन ए प्लस बी। अब इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, हमने ऊपर लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो बस ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे लगा देते हैं। तो साइन ए कॉस बी यानी साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस आपके पास कॉस ए साइन बी, यही होता है। ये देखो कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए कितना होगा, कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। बस इस वैल्यू को अपन ओपन कर लेते हैं। साइन 45 डिग्री कितना होगा, निकाल चुके हैं हम लास्ट क्लास में, 1/√2। कॉस 30 कितना होगा, जितना साइन 60 होगा यानी √3/2। ठीक है, प्लस कॉस 45 कितना होगा, 1/√2 इंटू साइन 30 कितना होगा, 1/2। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, √3/2√2 प्लस 1/2√2। दिस इम्प्लाइज साइन 75 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, ये √3 + 1/2√2। ये आपके पास बेटा वैल्यूज़ आ गई फाइनल वाली। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास क्या है, कॉस
15 डिग्री है। ठीक है, अब कॉस 15 डिग्री को आप खुद सोचो आप कैसे लिख सकते हो। क्या ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आया? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस 15 डिग्री। कॉस 15 डिग्री को हम कैसे लिखें, कैसे लिख सकते हैं इसको? कॉस 15 डिग्री को कॉस 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो आपका 15 डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? देखिए ये रहा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बस यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा? अब आप ये फॉर्मूला आप खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज करके आप इसे ट्राई करो और फिर जो भी आपका आंसर आए उसको आप मेरे आंसर से मैच करो। ठीक है, तो कॉस ए यानी कॉस 60 कॉस 45 डिग्री, कॉस ए कॉस बी, अब क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी यानी साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। इसको जब हम ओपन करेंगे तो कॉस 60 कितना होगा? जितना साइन 30 होता है यानी 1/2। कॉस 45 कितना होगा? 1/√2। ठीक है, प्लस साइन 60 कितना होगा? √3/2 इंटू साइन 45 कितना होगा? 1/√2। ठीक है, यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये वापस कितनी आ जाएगी? 1/2√2 प्लस √3/2√2 यानी वापस आपके पास कॉस 15 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? √3 + 1/2√2। ठीक है, इसी तरीके से साइन 105 डिग्री हो जाएगा बेटा। ठीक है, आपका आंसर भी यही आया जो मेरा आंसर आया। अब नेक्स्ट साइन 105 डिग्री यानी साइन 105 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके क्या आंसर आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है बेटा वो है ग्राफ्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, यानी साइन और कोसाइन फंक्शन के कौन कौन से ग्राफ होंगे। ठीक है, यार इनके ग्राफ कैसे होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, फर्स्ट ग्राफ अगर हम लेते हैं y = sin x का। ठीक है, आप यहाँ पे sin x का ग्राफ कैसे बनेगा? बहुत इजी है बनाना। आप चाहो तो वैल्यूज़ हमने लास्ट क्लास में जब हमने देखी थी कि 0 डिग्री पे साइन 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 डिग्री पे वैल्यूज़ हमारे पास होती है 0। ये आपके पास साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, साइन 30 डिग्री पे 1/2, साइन 30 डिग्री पे कितना? 1/2। साइन 45 डिग्री पे आपके पास 1/√2 और साइन 90 डिग्री पे 1। साइन 90 डिग्री पे कितनी बेटा? 1। फिर वापस डिक्रीज होगी और साइन 180 डिग्री पे कितनी होगी? वापस 0 आपके पास हो जाएगी। कहाँ पे? साइन पाई पे। 180 डिग्री मतलब पाई डिग्री। तो इस तरीके से ये पाई, ये 2 पाई, ये आपके पास 3π/2। ठीक है, तो आपके पास वापस ग्राफ रिपीट हो जाएगा। ये आपके पास 90 डिग्री यानी π/2। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी है आपके पास? यहाँ ये -1। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया साइन एक्स का। ठीक है, आप यहाँ पे बस वैल्यू आप डिफरेंट आप एक्स एक्सिस पे आप क्या ले लेंगे? एंगल्स आप ले लो, वाई एक्सिस पे आपको वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। ठीक है, अब y = a sin x, यहाँ पे पहले देखो आपका sin x था, अब यहाँ मैंने क्या कर दिया, जो भी मैग्नीट्यूड मुझे मिला उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी मैं सेम ग्राफ आपके पास मिलेगा, लेकिन जहाँ आपको +1 से -1 आपको मिल रहा था, अभी कितना मिल जाएगा आपको? +a से -a। बस इतना सा चेंज होगा। a की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है। लाइक अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया y = 2 sin x, तो यहाँ पे जो ग्राफ आपको मिलेगा कहाँ से कहाँ मिल जाएगा? +2 से -2। आपको दे दिया 3 sin x, तो कितना हो जाएगा? +3 से -3। बस ये है इसका मतलब। उसी तरीके से नेक्स्ट ग्राफ आपके पास आता है y = a cos x। ठीक है, अब a cos x में देखो बेटा क्या होगा, आप x की वैल्यू जब 0 डिग्री डालोगे तो cos 0 कितना होता है? 1 × a कितना होगा आपके पास? a। ठीक है, यानी 0 डिग्री पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी।
उसके बाद में बात करोगे, उसके बाद अगर आप बात करते हो 90 डिग्री यानी π/2 पे, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0 यानी π/2। π/2 पे आपको वैल्यू कितनी मिल रही है 0 आपको मिल रही है, ठीक है। फिर 180 डिग्री यानी पाई रेडियन पे, पाई रेडियन में आपके पास वैल्यू कितनी थी -1, और -1 इंटू ए कितना हो जाएगा -a, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास फिर 3π/2, 3π/2 पे आपके पास वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 0, ठीक है, वापस आपको 0। तो इस तरीके से आपका कॉस का फंक्शन आपके पास आपको कॉस का जो कॉस फंक्शन का जो ग्राफ है वो आपको मिल जाएगा। ये कहाँ से स्टार्ट होगा +1 से या a से आपके पास स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ आपके पास है y = a sin 2x, ठीक है। अब यहाँ देखो ऊपर वाला जो फंक्शन आपके पास a sin x और a sin 2x में क्या अंतर है कि जो वैल्यू आपको वहाँ पे 60 डिग्री पे मिल रही थी, यानी जब x की वैल्यू आप 60 डिग्री डाल रहे थे, लाइक अगर मैं फर्स्ट वाला ग्राफ लूँ sin x, तो यहाँ पे जब आप x = 60 डिग्री डाल रहे थे तो आपको कितनी मिल रही थी y की वैल्यू √3/2a, देखो sin 60 कितना होता है √3/2, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू आपको यहाँ पे जो हमारा फोर्थ वाला ग्राफ है a sin 2x में, ये वैल्यू आपको कौन से एंगल पे मिल जाएगी, सिर्फ 30 डिग्री पे मिल जाएगी, ठीक है। बिकॉज x की वैल्यू आप 30 डिग्री डालोगे, 30 × 2 60 डिग्री आपके पास हो जाएगा। यानी आपने क्या देखा कि y = sin x में या a sin x में आपको जो वैल्यू जैसे √3/2 आपको 60 डिग्री पे मिल रही थी, यहाँ a sin 2x में वही वैल्यू आपको कितने पे मिल गई 30 डिग्री पे आपको मिल गई। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, श्रिंक आपके पास हो जाएगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे a sin x में आपको पास a sin x था, यहाँ पे जो a वैल्यू आपको मिल रही थी वो कब मिल रही थी जब x = 90 डिग्री होगा। लेकिन a sin 2x में आपको जो a वैल्यू मिल रही है बेसिकली कब मिल रही है x = 45 डिग्री पे, ठीक है। तो ग्राफ आपको वो वैल्यूज पहले ही मिल रही है, इसका मतलब क्या होगा ग्राफ आपके पास श्रिंक हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा बेटा, अगर आप x को किसी पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे बेसिकली आपके पास >1 से, तो क्या होगा आपका ग्राफ श्रिंक हो जाएगा। और जस्ट इसका ऑपोजिट केस कि अगर आप x को किसी ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे जो <1 होगा तो आपका ग्राफ स्ट्रेच हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट ग्राफ अपने पास जो अपने पास है दैट इज़ a sin x/2, ठीक है, y = a sin x/2, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पास जस्ट उसका उल्टा केस है, ठीक है। वहाँ पे जो वैल्यू आपको sin 60 की वैल्यू कितनी मिल रही थी, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो ग्राफ होगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा आपके पास स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ आपके पास क्या हो जाएगा स्ट्रेच आपके पास हो जाएगा, वहाँ पे श्रिंक हो रहा था, यहाँ पे आपके पास स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? हाँ, अब तो ये बात है, ये वाली बात किसकी थी, ग्राफ्स की बातें हमारे पास ये थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास जो आता है दैट इज़ रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या रेंज होगी, ठीक है। तो साइन थीटा, अब देखो साइन थीटा अपने पास है, साइन थीटा की जो रेंज होगी यानी कहाँ से कहाँ तक आपको मिलती है, तो देखो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है आपके पास +1, ठीक है, यानी +1 से ज़्यादा आपको इसकी वैल्यू कभी नहीं मिलेगी। और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1, जो आपको पाई रेडियन यानी 180 डिग्री पे आपको मिलती है। यानी साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी +1, ठीक है। उसी तरीके से कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू भी कितनी होती है -1, ठीक है, जो आपको पाई रेडियन पे मिलती है, ठीक है। आपको साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू π/2 पे मिलती है 90 डिग्री पे, और मिनिमम वैल्यू -π/2 पे मिलती है यानी 3π/2 रेडियन पे आपको मिलती है, ठीक है। कॉस थीटा में मिनिमम वैल्यू आपको पाई रेडियन पे मिलती है यानी 180 डिग्री पे, और मैक्सिमम वैल्यू आपको कितने पे मिलती है 0 डिग्री पे या 2π रेडियन पे, वो कितनी मिलती है आपको +1। यानी आपका जो कॉस थीटा होगा वो भी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा -1 से +1 तक वो लाई करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा की बेटा कहाँ से कहाँ तक मिली है, आपको पता है 1045 कितना होता है 1 होता है, और 1090 कितना होता है इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो 1090 डिग्री यानी 10π/2 आपको +∞ जा रहा है, और 10 -π/2 आपको कहाँ लेके जाएगा -∞, यानी टेन थीटा की जो रेंज आपको मिलेगी वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगी
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये बेटा आपके पास इसकी रेंज होती है। ठीक है, तो ये तो बात है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब हम बात करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो देखो। इन्वर्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स कैसे, जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो बेटा इसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होगा वो मेरे पास क्या होगा, x की वैल्यू कितनी हो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि f को अगर मैं इधर लेके आ जाऊँ तो वो क्या हो जाएगा, f इन्वर्स y। ये मेरे पास क्या होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी इन्वर्स फंक्शन। ये तो मेरे पास इन्वर्स फंक्शन है, अभी मैंने कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैं इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बोलूँगा। ठीक है, मैं इसे सिर्फ क्या बोलूँगा, इन्वर्स फंक्शन। अब जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं लाइक y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ से जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरे पास बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, कि साइन को अगर मैं इधर लेके आ जाऊँ तो मेरे पास क्या होगा, x इक्वल टू साइन इन्वर्स वाई, x इक्वल टू साइन इन्वर्स वाई, ये होगा मेरे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, x इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। ठीक है, यहाँ पे बेटा अगर मैं इसकी निकालना चाहूँ कि x की जो रेंज मेरे पास होगी, x की मैं क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ और y की मैं क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ, तो देखो x की जो y की यहाँ मैं अगर वैल्यू लिखूँ तो y मेरे पास क्या हो सकता है, y बिलोंग्स टू -1 टू +1। ठीक है, y की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, -1 से +1, तो x मुझे कितना मिलेगा, -π/2 से +π/2, ये मुझे मिलेगा। x की वैल्यू y की वैल्यू में अगर -1 से +1 रखता हूँ तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, -π/2 से +π/2 मुझे मिल जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स, तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, कॉस इनवर्स वाई, x की वैल्यू कितनी मिली मुझे, कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से जो y की वैल्यू मेरे पास रहेगी वो कितनी रहेगी, वापस हम कॉस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 से +1, तो -1 से +1, तो x की वैल्यू जब मैं कॉस की वैल्यू -1 से +1 रखूँगा तो x की वैल्यू मुझे कहाँ से कहाँ तक मिल जाएगी, 0 से लेकर पाई तक मुझे मिल जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास बात हो गई। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ y इक्वल्स टू tan x, y इक्वल्स टू tan x। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू tan इनवर्स y। ठीक है, और y की वैल्यू बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +∞, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -∞, तो यानी y तो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा मेरे पास, -∞ से +∞ तक, तो x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -∞ से +∞, और x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -π/2 से +π/2। ठीक है, ये वाली बात थी बेटा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स की, अगर अपन बात करें तो इसके एग्जांपल्स हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम इसका करके देखते हैं। लेट्स आपको दे दिया साइन इनवर्स 1/√2, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका बेटा क्या रहेगा, साइन इनवर्स को मैं साइन इनवर्स लिख दूँ और 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन इनवर्स इंटू साइन 45 डिग्री, साइन इनवर्स और साइन मेरे पास कैंसिल होकर मुझे क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री यानी π/4 मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन इनवर्स, आप कुछ भी ले लो, √3/2, साइन इनवर्स √3/2 की मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से साइन इनवर्स मैंने एज इट इज़ लिख दिया और √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
साइन पाई बाई थ्री, साइन पाई बाई थ्री। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये आपके पास पाई बाई थ्री, दैट्स दी आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीका रहेगा इसको सॉल्व करने का। ठीक है, ये हमारे पास बात थी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और छोटी सी चीज़ है, एक आप नोट डाल के यहाँ पे लिख सकते हो। आई होप ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, आपको कैसे इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको इन्वर्स करना है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लाइक साइन 45 डिग्री आपके पास कितना होता है, 1/√2 होता है। तो साइन को आप उधर लेके चले जाओगे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री इक्वल्स टू पाई। ये बस एक समझने के लिए है, मैथमेटिकली हम कभी ऐसा बोलेंगे नहीं, लेकिन बस एक समझने के लिए ये चीज़ है। ये सारी चीज़ें आप बेसिकली आप पूरे मैथ्स में पढ़ोगे, डिटेल्स में आप पढ़ोगे, हर एक चैप्टर आपके पास अलग अलग होगा। हम यहाँ पर बस बेसिक में इनको जान रहे हैं ताकि फिजिक्स में जब हमारे पास कुछ काम हो तो हम अटके नहीं। ठीक है बेटा, अब नोट डाल के हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि if power is positive then number is written in numerator and if power is negative then number is written in denominator। यानी अगर पावर आपके पास पॉजिटिव है किसी नंबर की तो वो नंबर कहाँ पे लिख सकते हैं, हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, और अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है तो वो नंबर हम कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा 2⁻1। अब यहाँ देखो पावर जो है वो क्या है, 1 है, ये कैसी है, पॉजिटिव है, तो आपका जो नंबर आएगा वो कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा, दैट इज़ 2। ठीक है, वहीं अगर मैंने लिखा 2⁻1 तो यहाँ पे देखो 2⁻1 यानी पावर यहाँ कैसी है, माइनस है, -1। तो वो जो नंबर आपके पास बनेगा, नंबर बेसिकली कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 2⁻2 यहाँ पे पावर पॉजिटिव है तो जो नंबर आपके पास बनेगा वो कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। लेकिन अगर आप लिखते हो 2⁻2 तो वो क्योंकि पावर नेगेटिव है तो नंबर कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, मैंने लिखा x²। ठीक है, तो क्योंकि ये भी x² तो x² ही आपके पास रहेगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ x⁻², तो बेसिकली क्योंकि पावर नेगेटिव है तो ये आपके पास नंबर कहाँ बन जाएगा, आपके पास डिनोमिनेटर में बन जाएगा। मैंने लिखा e⁻x, क्योंकि अगर x यहाँ पे पॉजिटिव है तो आपके पास न्यूमरेटर में आएगा, और अगर x आपके पास नेगेटिव है यानी e⁻⁻x है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/e⁻x आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, बस ये चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी कि अगर पावर पॉजिटिव है तो नंबर आपके पास जो नंबर वहाँ से फॉर्म होगा वो नंबर न्यूमरेटर में लिखाई में आएगा, और अगर आपके पास पावर नेगेटिव है तो वो नंबर आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। ठीक है, बस ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज़ आपका लास्ट चीज़ है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की, वो क्या है, स्मॉल एंगल्स। स्मॉल एंगल्स यानी क्या, यानी वैल्यू ऑफ स्मॉल एंगल। ठीक है, हम स्मॉल एंगल यहाँ किसको कंसिडर करेंगे, जब थीटा लेस देन कितना हो, 5 डिग्री, यानी लेस देन इक्वल्स टू 5 डिग्री जब होगा तो हम क्या लेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, उसे स्मॉल एंगल कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इसका कुछ रूल है, वो रूल क्या है कि अगर आपके पास थीटा बहुत छोटा होगा तो बेसिकली जो साइन थीटा होगा वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, आपके पास सिर्फ थीटा में रिड्यूस हो जाएगा। टेन थीटा भी आपके पास किस में रिड्यूस हो जाएगा, थीटा में रिड्यूस हो जाएगा। जबकि कॉस थीटा आपके पास किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये 1 में आपके पास रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा आपके पास थीटा रह जाएगा, टेन थीटा आपके पास थीटा रह जाएगा, और कॉस थीटा आपके पास 1 रह जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर। अब जैसे यहाँ से हम कुछ वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, दैट इज साइन 1 डिग्री।
दैट इज साइन 1 डिग्री। ठीक है, अब ये जो वैल्यू बेसिकली जो थीटा है, यहाँ थीटा किस में है बेटा, डिग्री में। ठीक है, थीटा इज इन डिग्री। ठीक है, मैंने लिखा साइन 1 डिग्री। साइन 1 डिग्री बेटा क्या होगा, साइन, तो मैं पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लूँ। रेडियन में कन्वर्ट कैसे होगा, 1 इंटू पाई बाई 180। ठीक है, तो 1 इंटू पाई बाई 180 मेरे पास कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 180। ठीक है, साइन पाई बाई 180, और क्योंकि आपके पास थीटा 1 डिग्री बहुत छोटा है तो ये आपके पास किस में रह जाएगा, पाई बाई 180 आपके पास ये रह जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास बहुत छोटे नंबर आपको मिलेगा। उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्या देख सकते हैं, tan 2 डिग्री। tan 2 डिग्री आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे इसको, tan 2 इंटू, हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, लाइक पाई बाई 180 डिग्री। ठीक है, जब पाई बाई 180 डिग्री आपके पास आएगा तो ये कितना बन जाएगा, tan पाई बाई 90। ठीक है, और tan थीटा आपके पास किस में रिड्यूस हो जाएगा, थीटा में, यानी आपके पास ये कितना बन जाएगा बेटा, पाई बाई 90। आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये बहुत छोटी वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हम लें इसको, अब एक कॉस में ले लेते हैं, कॉस 3 डिग्री। ठीक है, कॉस 3 डिग्री क्या बनेगा, कॉस यहाँ पे 3 इंटू पाई बाई 180। ठीक है, तो कॉस आपके पास ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 60। ठीक है, तो आप इसको जब वैल्यू सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग आपके पास ये 0.999 अप्रोक्सीमेट आपको 1 के आसपास ये बेटा वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी बेटा ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री इसी के साथ आपके पास कंप्लीट होता है। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक बेसिक मैथ्स का, दैट इज डिफरेंशिएशन। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट और टेक केयर। ठीक है बेटा, थैंक यू।